जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय हम बिहार के सभी ज़िलों का दौरा कर रहे हैं और उस दौरे का उद्देश्य है अपने सनातन धर्मी अनुयायियों को मतदान के प्रति जागरूक करना। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम चाहते हैं कि हर सनातन धर्मी इस बिहार के विधानसभा चुनाव में अपना मतदान करे और साथ ही ये भी चाहते हैं कि अपना मतदान इस बात का विचार करके करे कि कहीं उसके मतदान से ही उसको कोई पाप ना लग जाए, क्योंकि दान के बारे में शास्त्र में ये बात बताई गई है कि अगर सत्पात्र को दिया जाए तो उसका अच्छा फल होता है, पुण्य होता है, और अगर कुपात्र को दान दे दिया जाए तो दान का भी पाप फल हो जाता है। इसलिए सत्पात्र का विचार करके हमको ये मतदान रूपी दान करना है। अब समस्या ये है कि कैसे पता चले कि कौन सत्पात्र है कौन कुपात्र है, तो उसके लिए ये हम स्पष्टता कर रहे हैं लोगों के सामने कि जो लोग जीतने के बाद आपके धर्म का संरक्षण करते हैं, विशेष करके इस समय जो सनातन धर्मी हिंदुओं का सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि किसी भी सनातन धर्मी के घर में जब रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है। इसका मतलब है कि सबसे पहला मुद्दा उसका गाय का मुद्दा है। तो जो लोग जीतने के बाद गौ माता की हत्या के बारे में बढ़ावा देते हैं, गौ माता की हत्या को रोकने का कार्य नहीं करते हैं, वो कुपात्र हैं। और जो इस बारे में शपथ पूर्वक घोषणा करे और काम करने का वचन दे और आपको भरोसा हो, वही सुपात्र है। इसलिए अपना वोट उसी को दीजिए। ये बात बताते हुए बिहार के भ्रमण पे हम हैं। 28 जिलों 29 जिलों जाने के बाद आपके लखीसराय में हम आए हैं। यहाँ के जनता को भी हम संवाद भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। लखीसराय में गौशाला का हालत बहुत दयनीय है और बहुत सारे गौ माता जो है सड़कों पर घूमते रहते हैं। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? ऐसा है कि आप लखीसराय के बारे में ठीक से जानते हैं, इसीलिए आप ये कह पा रहे हैं कि लखीसराय में गौ माता की हालत अच्छी नहीं है, गौशाला की स्थिति भी अच्छी नहीं है। लेकिन हम तो पूरे बिहार में घूम करके आ रहे हैं और पूरे बिहार में यही हालत है कि जहाँ जहाँ गौशालाएँ स्थापित हैं उनकी परिस्थिति खराब है। सरकार का एक अधिकारी उन गौशालाओं का अध्यक्ष बना दिया गया है और वो कभी उधर झांकने के लिए भी नहीं जाता है और कोई भी व्यवस्था नहीं करता है। गौशालाओं से जो आमदनी होती है वो सरकारी खजाने में जमा हो जाती है और वो उसका खर्चा कहीं और करता होगा, क्योंकि गौशालाओं में तो अगर खर्च किया होता तो वो दिखाई देता कि गायों की सेहत अच्छी दिखती, गायों का परिवेश अच्छा दिखता, गौशाला का वातावरण अच्छा दिखता। लेकिन ऐसा कहीं पर भी, एक जगह पर भी हमको दिखाई नहीं दिया है और सब जगह के लोगों की यही शिकायत रही है कि हम इस दृश्य को देख करके बहुत दुखी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करके संज्ञान ले रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमने अपने स्तर पर अपने सनातन धर्मियों के सहयोग से जो योजना चलाई हुई है उसमें केवल बिहार नहीं, भारत की सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक आदर्श रामाधाम की स्थापना हम कर रहे हैं। तो उसके क्रम में आने वाले दिनों में आपके लखीसराय और उससे इस ज़िले के जितने दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक रामाधाम की स्थापना करने के लिए हम लोग उद्यम कर रहे हैं। जल्दी ही वो उद्यम आपको दिखाई देने लग जाएगा। इससे क्या लाभ मिलेगा सर रामाधाम? इससे लाभ ये मिलेगा कि एक तो वहाँ पर जो गौ माता रहेंगी वो माता के रूप में रहेंगी, वो पशु के रूप में नहीं रहेंगी। और ये दृश्य जब आप देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। जब हमारा बच्चा देखेगा तो उसको प्रेरणा मिलेगी कि गाय एक पशु नहीं है, गाय हमारी माता है और उसको इस तरह से रखा जाता है। तो एक प्रेरणा का स्थान वो बनेगा, ऐसा हम समझते हैं। और अगर वो प्रेरणा लोगों को मिल गई, गाय को पशु नहीं गाय को माता मानने लग गए, तो बहुत बड़ा गायों के प्रति जो जनता का व्यवहार है वो बदल जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। गौ भक्तों को प्रत्याशी भी बनाएंगे विधानसभा? अब ये हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हम तो जब बिहार में आए थे तो हमने यही कहा था कि जो गाय के लिए शपथ पूर्वक वचन आपको दे उसको आप वोट दीजिए। लेकिन स्थापित कोई भी पार्टी ये कहने के लिए आगे अभी तक नहीं आई है कि हम हैं गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, हम हैं संकल्पित, हम हैं शपथ पूर्वक उद्घोषणा कर रहे हैं। ऐसा किसी भी पार्टी ने नहीं कहा है अभी तक। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि जिन लोगों ने गाय के लिए मतदान करने का संकल्प लिया है उनका वोट लेने के लिए भी कोई न कोई हो। तो हमने निर्दल रूप से लोगों को प्रेरित किया है कि आप गौ भक्तों में से ही कोई व्यक्ति नामांकन करे
और नामांकन करके प्रत्याशी बने, ताकि जिन लोगों ने गौ माता के लिए वोट देने का शपथ ले ली है, संकल्प ले लिया है, वो उसको वोट करके अपने भावना व्यक्त कर सकें और चुनाव के बाद वो वोट गिने भी जाएं कि बिहार में कितने वोट गाय के लिए पड़े। महाराज, वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है जो खुद को हिंदू पार्टी कहती है, उसके बावजूद भी हिंदुओं के ऊपर झुक रहा है, उसका क्या कहना चाहिए, उसका क्या कहना है? ऐसा है कि कहना और करना दोनों दो चीज़ होती है। भाजपा ने कहा ही नहीं, बड़े अच्छे से कहा कि हम हिंदू पार्टी हैं, हम हिंदू हितों का संरक्षण करेंगे, लेकिन हिंदुओं की जो सबसे पहली मांग है वो मांग है गौ माता की रक्षा, जो आज़ादी के पहले से चली आ रही है, जिसके कारण दूसरी पार्टियों को हम लोगों ने उपेक्षा कर दी। उसी मांग को आज तक भाजपा पूरी नहीं कर पाई, जबकि 12 वर्षों से लगभग वो लगातार सत्ता में है और बहुमत की सत्ता में है। उसके बाद भी जब गौ रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था, हमने भरोसा भी किया था, लेकिन लंबे समय तक उनका शासन देखने के बाद, गौ माता की दशा दुर्दशा देखने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, और इसीलिए अब सनातनी स्वयं अपनी गौ माता की रक्षा के लिए राजनीतिक रूप से खड़ा हो, इसकी हम प्रेरणा भी दे रहे हैं और लोग इसको ग्रहण भी कर रहे हैं। केंद्र में बैठी सरकार कह रही है कि हमने जो वादा किया था, भाजपा ने जो कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने वो राम मंदिर हिंदुओं को बना के दिया। बात यह है कि भाजपा ने बना के दिया, ऐसा अगर भाजपा कहती है तो उसको संकोच होना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जनता से झूठ नहीं, जनता जनार्दन होती है। भगवान के सामने खड़ा होकर के झूठ बोलना पाप होता है। बताए भाजपा कि उसने कैसे मंदिर बना दिया। मंदिर बना न्यायालय के निर्णय से, और न्यायालय में तो भाजपा पक्षकार ही नहीं थी। न्यायालय में तो भाजपा का कोई आनुषंगिक संगठन भी पक्षकार नहीं था। न्यायालय में दूसरे ही लोगों ने पैरवी की और न्यायालय से उन्होंने मुकदमा जीता, तो भाजपा ने कैसे मंदिर बना दिया, इस बात को स्पष्ट करे भाजपा। भाजपा तो ये भी कह रही है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। भाई, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए आप, लेकिन हिंदू तो पहले बनिए। अगर आप हिंदू नहीं बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो भी क्या फ़ायदा है। तो पहले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हमको हिंदू होना पड़ेगा, और हम हिंदू तब होंगे जब कम से कम गौ माता की हत्या को हम अस्वीकार कर दें, उसको न सह पाएँ और उसको बढ़ावा न देना शुरू करें। अगर हम गौ हत्या को सह ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर वो हिंदू वाली बात ही नहीं है। तो जब हम हिंदू ही नहीं है तो हिंदू राष्ट्र होके क्या हो जाएगा। मेरा महाराज जी, लखीसराय से भी प्रत्याशी कोई चिन्हित प्रत्याशी हैं? लखीसराय से भी प्रत्याशी हैं, और वो समय पर उनकी उद्घोषणा हम स्वयं कर देंगे। अभी हम किसी रणनीति के तहत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हम ऐसी कोई बात कहते हैं तो बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, वो ऐसे लोगों के नामांकन को ही किसी न किसी कारण से रद्द करवा देते हैं। तो नामांकन जब सबका अंतिम हो जाए, वैध हो जाए घोषित, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि ये वाला प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी है। धन्यवाद धन्यवाद भैया आप लोगों को।